उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर है और किसानों को लेकर संघर्ष कर रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ नंदीश उत्तम, प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं। अध्यक्ष जी, लगातार समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी, किसानों को समझा रही कानून उनके खिलाफ है। किसान घेरा यात्रा हो रही है, तमाम योजनाएं हो रही हैं। क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 7 दिसंबर 2020 से गांव-गांव किसान यात्राएं चालू हैं और 25 दिसंबर 2020 से समाजवादी किसान घेरा, चौपाल और अलाव का कार्यक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से गांववासियों से मिलते हैं और मिल कर के उनकी समस्याएं सुनते हैं। किसानों से, मजदूरों से, छोटे छोटे कारोबारियों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। और इसके बाद भारत सरकार ने जो काला कानून लाया, उस कानून के बारे में बताते हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि पूरे देश का किसान आंदोलित है। पूरे देश के किसान दिल्ली के आसपास 1 महीने से भी ज़्यादा समय में वहाँ पर डटे हुए हैं और याचना कर रहे हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि ये काला कानून किसान विरोधी है और कृषि को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए, बल्कि कृषि और कृषकों को नुकसान हो रहा है। भारत सरकार कह रही है हम मिनिमम समर्थन मूल्य को छेड़ेंगे नहीं। मैं योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धान का MSP 1868 रुपया है। MSP 1868 रुपया है और धान 900 रुपया, 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो MSP दिलाओ, MSP दिलाओ। आप आय दुगना करने की बात कर रहे हो, जबकि किसान घाटे में अपना फसल बेच रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आज 31वां दिन था, किसान सड़कों पे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मध्य प्रदेश, फिर कल उत्तर प्रदेश में बातचीत किया किसानों से, 6 राज्यों में और किया। उनका कहना है कि जो ये मूल्य है, ये सब चीज़ें हैं किसानों के फेवर में। तो जो दिल्ली में बैठे किसान हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं? ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं वो? प्रधानमंत्री जी ने किसी किसान से बात नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाजपा के समर्थकों से बात किया और अपने भाजपाई समर्थकों से अपने मन की बात को मनवा लिया। अपने मन की बात क्यों बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी को किसानों की मन की बात जाननी चाहिए। और जब दिल्ली के आसपास, वहाँ कोई किराया भी नहीं लगेगा प्रधानमंत्री को, उनके बीच में चले जाते, पूछ लेते। आज 1 महीने से इस ठंड में किसान जो अन्नदाता है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, इस देश में किसान और खेती ही सबसे बड़ा व्यवसाय है और किसानों के बूते ये देश खड़ा है। और अगर किसान दुखी होगा, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? दुनिया के दूसरे देशों में खेती पर बहुत बल दिया जाता है, खेती के विकास पर बहुत धन दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वनाश कर दिया। किसानों की आय दुगना के बजाय उसकी आय जो है घट गई है और किसान इसीलिए पूरे प्रदेश में, देश में आत्महत्या करने पर मजबूर है। हर राज्य के हर ज़िले में कोई न कोई दिन ऐसा होता है जब आर्थिक तंगी से किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पोषक है। भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों को मदद करती है, उनकी आय को बढ़ाती है और उनकी आय बढ़ाने में लगी हुई है और गलत बयानी कर रही है। और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। किसानों ने इसके पहले भी कई वार्ता कर चुके हैं सरकार से। अभी कुछ देर पूर्व ही किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ तौर से उनका कहना है कि कानून वापस ले और MSP का रेट उनका निर्धारित करें। कल प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कल मन की बात करेंगे और किसानों जो वार्ता होगी सफल वार्ता होगी या नहीं? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को और एक अध्यक्ष को? देखिए, किसानों की मांग जायज़ है और किसानों की बात माननी चाहिए। जब किसान कह रहे हैं कि ये कृषि बिल किसान विरोधी हैं, खेती के विरोध में है, इससे भारत की तरक्की नहीं होगी, इससे किसानों की अवनति होगी और उनकी उन्नति नहीं होगी, तो इनको मान लेना चाहिए और उन किसान बिलों को वापस करना चाहिए और किसानों को सम्मान देना चाहिए और किसानों को वहाँ से अनुरोध करना चाहिए कि हमने आपकी बात मान लिया और आपके हित का अगर कानून नहीं तो हम वापस ले लेंगे। इसको प्रधानमंत्री को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता जन जन तक जा रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुद्दे पूछ रहे हैं, आगे क्या समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर एक आंकड़ा तैयार हो रहा है। आने वाले समय में ये आंकड़ा विधानसभा के लिए जरूर यूज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। जो किसान दिल्ली की सड़कों पर हैं उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। क्या किसानों के इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री या फिर सरकार पीछे हटेगी या नहीं, ये देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट तस्मी सिंह के साथ आकाश यादव, द यूपी खबर, लखनऊ।